नमस्कार। बिहार 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। ललित कर्पूरी स्टेडियम में 3 दिवसीय बिहार उद्यमी मेला, जो हमारे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, उसका समापन हो रहा है। उद्घाटन के लिए भी उद्योग मंत्री पहुंचे हुए थे और समापन के समय भी उद्योग मंत्री मौजूद थे। तीनों दिन यहां पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। खासकर समापन बड़ा भव्य रहा। 120 स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा उद्यमी थे। 35 लाख का अब तक डाटा आया है। उम्मीद करते हैं यह डाटा और भी बढ़ेगा। 35 से 40 लाख रुपए की बिक्री झंझारपुर ललित कर्पूरी स्टेडियम में लगे अपने तरह के इस बिहार उद्यमी मेला में लगा, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, रेशम, खादी इत्यादि के आकर्षक उत्पादों के स्टॉल लगे थे। यह तो निश्चित है कि अगर झंझारपुर के विधायक उद्योग मंत्री न रहते तो इस तरह का स्टॉल झंझारपुर में तो कम से कम सपना था। अभी तक ऐसा स्टॉल यहाँ पर नहीं लगा था। जो मेला है, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे ऐसे सामानों को खरीदा है, देखा है, जो इसको देखने के लिए इस तरह के उत्सवी माहौल, ऐसा माहौल के लिए ये लोग जो पटना जाते थे या बड़े शहरों में जाते थे, अब तक गांधी मैदान हो या मुजफ्फरपुर हो, इसी सब जगहों पर बिहार उद्यमी मेला लगता था। चलते हैं, हम उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी से भी पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस उद्योग मेला को लगाने की सोच कहाँ से आई। अभी जीएसटी पर भी कुछ उनसे प्रश्न करते हैं और विभिन्न जानकारी आपको देते हैं। आइए मिलते हैं नीतीश मिश्रा जी से। पहली बार बिहार में झंझारपुर में बिहार में यह इस टाइप का मेला लगा है। लोग उत्सवी माहौल में हैं। क्या सोच के ये मेला लगा और क्या इनसे फायदा मिला? सबसे बड़ा कारण ये है, अगर आप देखेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम अपने स्वदेशी उत्पाद का अधिक से अधिक खरीद करें और जिसमें अपने देशवासियों का पसीना लगा, तो इस तरह का उद्यमी मेला एक ऐसा मंच देता है उन उद्यमियों के लिए जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं से या अपने बलबूते भी कुछ अपना कारोबार उन्होंने शुरू किया है, और ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन वो कर रहे हैं। उसी के लिए इस तरह का आयोजन एक बहुत बड़ा मंच देता है। और उद्योग विभाग के माध्यम से झंझारपुर में, या यूँ कहें कि एक सुदूर क्षेत्र में पहली बार इतनी भव्यता के साथ इस तरह का आयोजन हुआ है। और मैं भी जो स्टॉल जिन लोगों ने लिया है, जब मैं उनके पास गया और उनसे मैंने पूछा भी, बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, रोहतास से भी लोग आए हैं, भागलपुर से भी आए हैं, तो उनसे भी हमने पूछा तो सब यहाँ की व्यवस्था से भी संतुष्ट रहे और जो बिक्री हुई उससे भी वो संतुष्ट रहे। 3 दिनों में 35 लाख के आसपास का बिक्री झंझारपुर स्टेडियम में हो जाए, यह तो अपने आप में कहानी है ही। विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुई। स्थानीय लोग इसमें आए, स्थानीय बच्चों ने इसमें भाग लिया। इसकी प्रेरणा कहाँ से आप लाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिक्री तो हमको लगता है अभी जब अंतिम गणना होगी तो शायद और ज़्यादा ही बढ़ेगा, लेकिन उद्योग विभाग के सभी पदाधिकारियों ने पूरी तन्मयता के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस उत्सवी माहौल में, जब पूरे देश में जीएसटी का जब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया, जो आप देख भी सकते हैं कि जीएसटी कम होने से सबके सपने भी अब पूरे हो रहे हैं कि दाम कितने कम होते गए। तो एक उत्सवी माहौल में लोग अधिक से अधिक खरीद करें। अगर वो खरीदते हैं तो सामानों का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा तो उसकी आपूर्ति भी बढ़ेगी। तो एक साइकिल बना हुआ है कि अपने यहाँ के स्थानीय उत्पाद के सेल में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे स्वाभाविक रूप से जब स्थानीय स्तर पर हो रहा है तो मेरे मन में भी आया कि स्थानीय लोगों को अवसर मिले कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, तो उन सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय स्तर के लोगों को मौका मिले, स्थानीय कलाकारों को मौका मिले। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि उन कलाकारों की दृष्टि से देखिए, जितना बड़ा मंच और जितना भव्य मंच उन कलाकारों को मिला, और अंत में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी जो परफॉर्मेंस देखा, उनमें जो एक आत्मविश्वास आया होगा, यही हमारी कल की पूंजी है। अपने देश के भविष्य यही बच्चे हैं। और उनके माँ बाप को जब हमने देखा कि जब उनके बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, जो उनमें गर्व महसूस हो रहा था, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग उन बच्चों के परफॉर्मेंस का कर रहे थे, वो भाव उनके चेहरे पे आप पढ़ सकते थे कि कितनी खुशी उनको है। और मुझको लगता है ये बच्चे जिनको आज यहाँ पर मंच मिला है, क्योंकि इतना बड़ा मंच मिलना बहुत रेयर होता है, कम होता है, लेकिन ये मंच मिला तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और मुझको लगता है इस मेले के सफलतापूर्वक आयोजन से उद्योग विभाग भी ये महसूस ज़रूर करेगा कि आने वाले समय में ना सिर्फ पटना में या बड़े शहरों में,
में, मतलब छोटे छोटे शहरों में भी अपने स्थानीय उत्पाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा या एक बहुत बड़ा मार्केट उनको हम दे सकते हैं। जी जी। आप ही से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपने मंच पर घोषणा किया था, हमारे दर्शकों को भी बता दिया जाए। बहुत लोग प्रतीक्षित थे खादी ग्राम उद्योग के बारे में, कुछ नई जानकारी मिली है। देखिए, झंझारपुर के लिए खादी मॉल, आप जानते हैं कि पटना में जैसे आप देख सकते हैं कि खादी ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन, मतलब खादी से राष्ट्र निर्माण भी होता है और खादी अब फैशन के भी तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो खादी मॉल के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को, और कहीं ना कहीं खादी ग्राम उद्योग संगठन स्थानीय उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ा संस्थान है जो उनको एक बेहतर अवसर देता है। तो पटना में खादी मॉल की सफलता के बाद मुजफ्फरपुर में खादी मॉल ने कार्य करना प्रारंभ किया, पूर्णिया में निर्माण अंतिम चरण में है, झंझारपुर में भी प्रथम चरण की स्वीकृति मिल चुकी थी, निविदा भी हो गया, कार्य भी प्रारंभ हो गया, और आज ही जो उसका दूसरा चरण है उसकी भी स्वीकृति मिल गई है। और अभी हम लोगों ने मुंगेर के लिए भी, भागलपुर के लिए भी तो खादी मॉल की योजना की स्वीकृति हम लोगों ने दी है। तो आने वाले समय में हम लोग की योजना है कि हर एक प्रमंडल स्तर के साथ साथ छोटे छोटे शहरों में भी, जिला मुख्यालय में भी खादी मॉल बने, जो लोगों को एक स्थानीय प्रोडक्ट को खरीदने का एक सिंगल पॉइंट प्लेस भी रहेगा, साथ ही जो स्थानीय हमारे जो उद्यमी हैं उनको एक बहुत बड़ा मंच भी देगा। इस स्टॉल में भी कई स्थानीय उद्यमी को देखा गया, एकदम देखा, और साथ ही साथ देखेंगे जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये एक जानकारी का भी है। जैसे इसको आप देखेंगे कि जो जीएसटी कम करने से जो लोगों में जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आया है, कैसे उत्पाद कम होते गए हैं, उसका दाम कैसे कम होता गया है, तो यहाँ जानकारियाँ भी दी गई। बियाडा के भी स्टॉल लगे कि उद्योग विभाग क्या कर रहा है, उद्यमियों को भी नई जानकारियां दी गई कि आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हैं तो आप किस तरह से आप कार्य शुरू कर सकते हैं। तो मुझको लगता है ये 3 दिन का जो ये बिहार उद्यमी मेला का आयोजन झंझारपुर में रहा, हर एक मापदंड पर अगर आप देखेंगे या लोगों की उम्मीद के हिसाब से देखेंगे, बहुत सफल रहा। और हम तो आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, जिन तक मेरी बातें पहुंच रही हैं, कि जो भी यहाँ आए हैं इसके फ़ोटो को आप अपने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, ताकि लोगों में भी एक जागरूकता बढ़े कि आपके अपने घर झंझारपुर में इस तरह का भव्य आयोजन हुआ, स्थानीय उत्पादों की बिक्री हुई है, और आने वाले समय में भी स्थानीय उत्पाद, स्वदेशी उत्पाद हम अधिक से अधिक खरीदें, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। सर, अंत में सफलतापूर्वक शुरुआत और अंत दोनों आपके द्वारा हो रहा है। उद्योग से राज्य बढ़ता है, देश बढ़ता है, झंझारपुर भी उद्योग के दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मेला के समापन पर और विभिन्न प्रकार के स्टॉल जो लग रहे हैं, हमारे ऐसे युवा जो उद्योग करना चाहते हैं, उद्योग मंत्री के रूप में उन्हें क्या नसीहत देते हैं? देखिए, मैं दोनों कहूँगा कि एक तो जब हम रोज़गार की हम जब बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों के साथ साथ जब निजी निवेश बढ़ता है तो वो भी बड़ी संख्या में रोज़गार लेके आता है। साथ ही बिहार में आज स्वरोजगारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, मतलब जो जिसको कहते हैं जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, मतलब नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ऐसे युवाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, और हम तो आग्रह करेंगे अपने बिहार के युवाओं से और ख़ासतौर से झंझारपुर के भी युवाओं से कि आप आइए, सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो स्टार्टअप योजना है या प्रधानमंत्री रोजगार योजना है या प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण की योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, कि आप इन योजनाओं का लाभ लीजिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके मन में अगर कोई सपना है, अगर आपने कोई सपना देखा है, तो आज सरकार और पूरा वातावरण ऐसा बना हुआ है कि आपके सपनों को वो हकीकत में बदलना कोई अब मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत आसान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश मिश्रा जी क्या बताए, उन्होंने किस प्रकार युवाओं को इनकरेज किया है, अन्य सभी भी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ख़ासकर युवा उद्यमी जो उद्योग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने मेहनत के बदौलत अपनी तकदीर और दुनिया की तकदीर बदलना चाहते हैं, वो उद्योग विभाग से जुड़कर अपने आप को न्याय आयाम दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।